कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। पुनः देखिए, हम लिखते हैं इसमें साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री और साइन 90 डिग्री। बस इसको करें क्या काम कि इसका 0 लिख देते हैं, इसका 1 लिख देते हैं, इसका 2 लिख देते हैं, इसका 3 लिख देते हैं, इसका 4 लिख देते हैं, इसका भी रूट खींच देते हैं, इसका भी रूट, इसका भी रूट, इसका भी रूट और इसका भी रूट, सबका रूट खींच दिए। सबके समान हर बाटा में 2, बाटा में 2, बाटा में 2, बाटा में 2, बाटा में 2। अब इसको हल करते हैं तो ये 0 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा और ई वाला जो है से √2/2 गुने √2/√2, मतलब हो गया 2 दूना 4 के वर्गमूल 2 और बाटा में 2√2, इससे ही कट गया 1 बराबर है 1/√2, इसका हो गया। आई √3/2 रहेगा, √3/2 और इसका हो जाएगा 2/2 मतलब 1, इसका हो गया। अब देखिए कॉस के, कॉस 0 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, कॉस 45 डिग्री, कॉस 60 डिग्री और कॉस 90 डिग्री। अब इसमें जो है यहां पर उल्टा लिखेंगे, यहां 4 लिखेंगे, 3 2 1 0, इसका वर्गमूल, इसका वर्गमूल, इसका वर्गमूल, 1 के वर्गमूल 0 के वर्गमूल। अब इसमें बाटा 2, इसमें भी बाटा 2, इसमें भी बाटा 2, इसमें √1/2 और इसका भी 2, सबके बाटा में 2 लिख दिए। अब इसको हल करेंगे तो इसका मान 1 आएगा, 1 का √3/2 और इसका जैसे यही 1/√2 और इसका 1/2 और इसका 0, ठीक इसका विपरीत। अब tan वाला के, tan 0 डिग्री, tan 30 डिग्री, tan 45 डिग्री, tan 60 डिग्री और tan 90 डिग्री। अब देखिए इसमें, इसको याद रखने के लिए थोड़ा जैसे 0.1/√3 एक ठो ये हो गया और 1√3 एक ठो ये हो गया, एगो अपरिभाषित हो गया। चलिए अब एक ठो ये हो गया, 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 एगो अपरिभाषित हो गया, तो लिख देते हैं इसमें 0 1/√3, इसका 1 लिख देते हैं, इसका √3 और इसको अपरिभाषित, ये हो गया। अब सब जब हो गया, चलिए अब विकल्प पर ध्यान देते हैं। विकल्प तीसरा हिसाब है,
तीसरा है निम्नलिखित में किसका मान 1/2 tan 45 है। 1/2 tan 45 डिग्री। तब इसका मतलब हो गया 1/2 गुना tan 45 के देख रहे हैं कि 1 है, तो यहाँ 1 लिख देते हैं, मतलब 1/2 इसका होगा। अब 1/2 विकल्प में किसका होगा, sin 30 डिग्री के, cos 30 डिग्री के, tan 60 डिग्री के और sec 90 डिग्री के। तो इसमें देख रहे हैं कि 1/2, हाँ तो विकल्प थोड़ा लिख लेने में ठीक रहेगा। वो क में है sin 30 डिग्री, sin 30 डिग्री, और ख में है cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री, और ग में है tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री, और घ में है sec 90 डिग्री, sec 90 डिग्री। तो यहां देख रहे हैं कि sin 30 डिग्री के मान 1/2 है, इसमें दिया हुआ विकल्प में, इसलिए sin 30 डिग्री बराबर 1/2, अतः आंसर इसका हो जाएगा क। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में किसका मान 2/√3 है। तो 2/√3 के खोजना है, 4 नंबर हिसाब, 2/√3 के खोजना है। तो क में है cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री, ख है cosec 60 डिग्री, cosec 60 डिग्री, और ग में है sec 60 डिग्री, sec 60 डिग्री, घ में है cot 45 डिग्री, cot 45 डिग्री। तो यहाँ 2/√3 है, और 2/√3 देख रहे हैं कि इसमें तो नहीं है, cos 30 के मान तो 1/2 है, ये नहीं होगा। अच्छा, उसके बाद cosec 60 डिग्री, तो मतलब sin 60 के मान देखते हैं कि कितना है, तो √3/2 है, तो cosec इसी का व्युत्क्रम हो जाएगा 2/√3, तो इसका मतलब कि cosec 60 डिग्री निश्चित रूप से होना चाहिए। तो यही ख, यहां sin 60 डिग्री का व्युत्क्रम cosec 60 डिग्री है, 60 डिग्री है, इसका मतलब कि cosec 60 डिग्री, इसलिए cosec 60 डिग्री बराबर है 2/√3 होगा, अतः आंसर हो जाएगा इसका ख। 5 नंबर सवाल देखिए। अब 5 नंबर में निम्नलिखित में किसका मान √3 है। 5 √3 के खोजना है, तो √3 किसका मान है, तो tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री, और है क में हो गया, ख में है 2 cos 30 डिग्री, 2 cos 30 डिग्री, और ग में है 3 sin 30 डिग्री, 3 sin 30 डिग्री, और घ में है sec 30 डिग्री, घ में है sec sec 30 डिग्री। अब देखिए, जानते हैं कि tan 30 डिग्री का मान
1/√3 कहाँ है, यहाँ, हाँ। tan 30 डिग्री के मान 1/√3 है, तो 1/√3 है, लेकिन यहाँ सीधे √3 है। अब चलिए ख वाला के देखते हैं। ख वाला में जो है ख का कि 2 cos 30 डिग्री है, इसका मतलब कि 2 लिख देंगे, गुना के चिन्ह के cos 30 के मान, cos 30 के मान √3/2, तो इसमें √3/2 लिख देते हैं। 2 से 2 कट गया, तो बच गया √3, इसलिए आंसर हो जाएगा ख। अब प्रश्न संख्या 6 देखिए, sin स्क्वायर 45 डिग्री। 6 नंबर सवाल, sin स्क्वायर 45 डिग्री। अब sin स्क्वायर 45 डिग्री का मान क में है 2, ख में है 1/2, ग में है 1/√2 और घ में है 1/4। तो sin स्क्वायर 45 डिग्री, तो sin 45 के मान, तो sin 45 के मान देख रहे हैं कि 1/√2 है, तो काहे ने यहां पर भर देंगे, बराबर है 1/√2, ये स्क्वायर है, इसका मतलब कि होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। मतलब ये हुआ sin 45 डिग्री इसका ऐसे करके, तो ये हो गया, बराबर है 1/√2 गुने 1/√2 बराबर है 1/4 बराबर है 1/2, इसलिए आंसर इसका हो जाएगा ख। 7 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित में किसका मान 1 है, किसका मान 1 है ये देखना है। क में है sin 0 डिग्री, ख में है cos 90 डिग्री, ग में है tan 45 डिग्री, घ में इनमें से कोई नहीं, तो हम लिख लेते हैं कि 1 खोजना है हमको। 1, 7 नंबर सवाल, 1 खोज लेना है कि किसका मान था, sin 0 डिग्री। अब देख रहे हैं कि sin 0 डिग्री पहला विकल्प दिया हुआ है क में, तो इसका तो 0 है, तब 0 1 हमको आना चाहिए, तब cos 90 डिग्री के देख रहे हैं। अब cos 90 डिग्री के मान भी देख रहे हैं कि यहाँ पर 0 है, तो अब tan 45 डिग्री के, तो tan 45 डिग्री के मान देख रहे हैं कि कितना है, तो tan 45 के मान 1 है, तो इसका मतलब कि आंसर हो जाएगा इसका ग, आंसर ग। अब 8 नंबर हिसाब, निम्नलिखित में किसका मान 1/√2 है। अब 1/√2 देखना है, तब क में है sec 45 डिग्री, तो इसको देख लेते हैं। 8 नंबर हिसाब 1/√2, 1/√2 है sec 45, क में है sec 45 डिग्री, ख में है tan 45, ख में है tan 45 डिग्री, ग में cosec 45, cosec 45 डिग्री, और घ में है sin 45, sin 45 डिग्री। हमको 1/√2 खोजना है, तो 1/√2 तो यहाँ नजर sin 45 के मान 1/√2 है वे करे, इसलिए यहां लिखते हैं, यहां sin 45 डिग्री बराबर 1/√2, इसलिए आंसर हो जाएगा इसका घ। 9 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित में किसका मान √3/2 है। 9 नंबर सवाल, √3/2 खोजना है, तो √3/2 खोजने के लिए दिया हुआ है विकल्प कि sin 30 डिग्री है, sin 60 डिग्री है, cos 60 डिग्री है, tan
30 डिग्री है। तो इसमें देख रहे हैं कि साइन 30 डिग्री है, साइन 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री के मान देख रहे हैं कि 1/2 है, सही नहीं होगा, चलिए हटाइए इसको। उसके बाद है साइन 60 डिग्री। अब साइन 60 डिग्री देख रहे हैं, तो साइन 60 डिग्री के मान कितना, साइन 60 डिग्री के मान देख रहे हैं कि √3/2 है। तो क्यों नहीं इसमें लिख दिया जाए √3/2। इसलिए आंसर इसका हो जाएगा वही ख। अब 10 नंबर सवाल, निम्नलिखित में किसका मान 2 है। अब 2 मान खोजना है। 10 नंबर सवाल में 2 किसका है, साइन 30 डिग्री। क में है साइन 30 डिग्री, ख में कॉट 30 डिग्री, कॉट 30 डिग्री, और ग में साइन 30 डिग्री, साइन 10 नंबर। तो साइन 30 डिग्री तो हैवे करे, सेक 30 डिग्री क था इस न, हाँ सेक 30 डिग्री था, ये वाला सेक 30 डिग्री था, सेक 30 डिग्री, और ये कॉट 30 डिग्री, उसके बाद साइन 30 डिग्री, और घ में है कोसेक 30 डिग्री, सी 30 डिग्री। चलिए अब सेक का, तब कॉस का व्युत्क्रम सेक होता है, तब इसका कॉस सेक 30 डिग्री है, तो सेक 30 डिग्री 2/√3 हो जाएगा। तो ये तो आपका नहीं होगा। खैर अब कॉट के है, कॉट 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री के व्युत्क्रम तो √3 मैंने 1/√3 है, तो कॉट का √3/1 मैंने √3 हो जाएगा। तो ये भी आपका नहीं होगा। अच्छा अब साइन 30 डिग्री के देखते हैं, तो साइन 30 डिग्री के मान जो है से 1/2 है, तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2 है, यहाँ पर सीधे 2 है, तो ये भी आपका नहीं होगा। इसका मतलब घ तो निश्चित रूप से इसका आंसर होना चाहिए, इसलिए आंसर घ। 3 को पकड़ा गया था, 1 हो गया, घ बच गया से।